ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः श्लोक नंबर 22। इस श्लोक में पुरुष का विशेषता से वर्णन किया गया है। ये श्लोक है उपद्रष्टानुमंता च उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। एक बार फिर बोलती हूँ। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। उपद्रष्टानुमंता पहला विशेषण दिया है उपद्रष्टा उस परमात्मा तत्व का। दूसरा है अनुमंता, तीसरा भर्ता, चौथा भोक्ता और पांचवा महेश्वर। और आगे कहा है परमात्मेति, ये वर्ड है परमात्मा प्लस इति चाप्युक्ते चाप्युक्तो च प्लस इति प्लस उक्तः। इति इस नाम से परमात्मा, परमात्मा इस नाम से उक्तः कहा गया है। और आगे कहा है देहेस्मिन, बोलने में एस साइलेंट है। देहे, हे के बाद आधा स और उसके बाद म को छोटी की मात्रा है जो स के लेफ्ट साइड पे है। देहेस्मिन, अस्मिन देहे, इस देह में। देहेस्मिन पुरुषः परः, कि इस देह में रहता हुआ भी परः सर्वथा संबंध रहित है। अब कहा है उपद्रष्टा, शरीर के साथ तादात्म्य होने से पुरुष को संज्ञा दी गई उपद्रष्टा की। अनुमंता, उसके साथ मिलकर सम्मति या अनुमति देने से उस तत्व को कहा गया, जीवात्मा को कहा गया अनुमंता। और फिर भर्ता, अपने आप को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से इसे कहा गया भर्ता। आगे कहा है भोक्ता, उसके साथ तादात्म्य करके सुख दुख भोगने से इसे भोक्ता कहा गया है। आगे च महेश्वर, अपने आप को उसका स्वामी मानने के कारण महेश्वर कहा गया है। च पुरुषः, च और पुरुषः, यह पुरुष स्वरूप से ही परमात्मा इति उक्तः, परमात्मा के नाम से कहा जाता है। अस्मिन् देहे अपि, इस देह में, अस्मिन् का मतलब इस देहे, देह में, शरीर में, इस देह में रहता हुआ भी परः, ये सर्वथा संबंध रहित है। सबसे पहला वर्ड है उपद्रष्टा। यह पुरुष जो है सदा ही स्वरूप से नित्य है, सब जगह परिपूर्ण है, स्थिर है, अचल है और सदा रहने वाला है। ये गीता के दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में है। अच्छेद्यो य मदाह्यो य मक्लिद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्त्राणु रचलोऽयं सनातनः।
ये उसी का मीनिंग बोला है कि यह पुरुष स्वरूप से नित्य है। इसका पहली लाइन में तो इसका छेदन नहीं किया जा सकता, इसे जलाया नहीं जा सकता और इसको सुखाया नहीं जा सकता। ये दूसरी लाइन जो है, जो यहाँ पर कहा गया पुरुष की विशेषता जो कही है यहाँ पर, यह है स्वरूप से नित्य है। नित्य सर्वगतः स्त्राणु रचलोयम स्नातना। यह नित्य है, सर्वगतः सब जगह परिपूर्ण है, स्थिर है, अचल है और सदा रहने वाला है। ऐसा होता हुआ भी ये पुरुष जब प्रकृति के साथ संबंध बना लेता है, पुरुष अर्थात यहाँ पर वर्ड है जीवात्मा या क्षेत्रज्ञ, जब प्रकृति के साथ संबंध बना लेता है और फिर इसकी जो संज्ञा है ये उपद्रष्टा बन जाता है। और वैसे भी कहा गया है कि हमारे ये परमात्मा को जो कहा गया है कि हमारे ये शुभ और अशुभ कर्मों का निरीक्षण करने वाला है। हम क्या कर रहे हैं संसार में तो दूसरा व्यक्ति जाने ना जाने, लेकिन परमात्मा तक शीघ्र ही वो पहुंचता है कि हम क्या करते हैं। ये हमारे शुभ और अशुभ कर्मों का निरीक्षण करने वाला भी है, इसलिए इसे उपद्रष्टा कहा गया। और अगला वर्ड है अनुमंता। उसके साथ मिलकर शरीर के साथ तादात्म्य बनाकर ये अपनी परमिशन देता है, अनुमति देता है। जैसे कोई इंद्रियों से कोई चीज़ हमने देख ली, फिर मन उसके साथ लग गया, बुद्धि ने निर्णय ले लिया, बुद्धि से ऊपर अहम, तो फिर ये कहा जाता है कि अहम में कि वाकई में जो परमिशन है अहम से भी ऊपर उस परमात्मा से परमिशन है। हमें हमारी यहाँ पर एक बात आकर हमें चेतावनी मिलती है, हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करना चाहिए, हमें चेतावनी मिल गई तो कई बार क्या है, जीवात्मा उसे कुचलकर आगे बढ़ता है और फिर वो दुख पाता है। तो यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि उसकी अनुमति जरूरी है। जब तक उसकी अनुमति नहीं मिलती, परमात्मा की अनुमति के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर जो संज्ञा दी गई उस परमात्मा तत्व की, अनुमंता। जितना मर्जी आप परिश्रम कर लो, जब तक उसकी अनुमति नहीं है सफलता नहीं मिल सकती। तो परिश्रम करना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा कर्म करना अधिकार है, उससे मिलने वाले फल पर हमारा अधिकार नहीं है, वो तो परमात्मा के हाथ में है। तो यहाँ पर कहा है कि परमात्मा की परमिशन, इसलिए इसे कहा गया अनुमंता। फिर उसके बाद कहा गया है भर्ता। एक पालन पोषण पीछे श्लोक में आया हुआ है, भूत भर्तृ च तज्ञेयम। भूत भर्तृ का मतलब सबका पालन पोषण करने वाला। यहाँ पर शब्द दे दिया है भर्ता। तो विष्णु रूप में सबका पालन पोषण करता है ये परमात्मा। और कहा है कि ये व्यष्टि रूप में शरीर के साथ मिलकर उसके साथ अपना तादात्म्य बनाकर अन्न जल से जो शरीर का पालन पोषण करता है, सर्दी और गर्मी से उसकी रक्षा करता है, इसलिए इसे कहा गया है भर्ता। और अगला वर्ड है भोक्ता। शरीर के साथ मिलकर अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आने से ये अपने आप को जब ये सुखी दुखी मानता है, तब इसको भोक्ता कहा गया है। और अगला है महेश्वर।
अपने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा धन संपत्ति आदि का जब ये अपने आप को मालिक मानता है तो इसका नाम हो जाता है महेश्वर। और यह पुरुष सबसे श्रेष्ठ है, परम आत्मा है और शास्त्रों में इसको परमात्मा नाम से भी कहा गया है। वास्तव में तो गीता के 15वें अध्याय में कहा गया है, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोच्चते, कि इस संसार में दो पुरुष हैं, एक क्षर और एक अक्षर। जो नाशवान है उसे क्षर कहा गया है, जो जिसका नाश नहीं होता आत्मा उसे जो नाशवान है उसे क्षर कहा गया है और जिसका नाश नहीं होता उसे आत्मा कहा गया है। बट कहा गया है उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर, कि उत्तम पुरुष तो अलग ही है जो पुरुषोत्तम अर्थात परमात्मा नाम से कहा जाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके भरण पोषण करता है। तो यहाँ पर परमात्मा कहा गया कि इस जीवात्मा के लिए जो आया है, अर्थात ये जो आत्मा इस शरीर में रहता हुआ इस शरीर के संबंध से बिल्कुल रहित है। इसमें क्षेत्रज्ञ का भी वर्णन आ गया और पुरुषोत्तम परमात्मा का भी वर्णन आ गया। ये इस शरीर में रहता हुआ ना कुछ करता है ना किसी में लिप्त होता है। और फिर कहा है इसको ये जो भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं, ये वास्तव में क्या कहा है कि भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण इसे ये उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर जो कहा गया है, ये पृथक पृथक नामों से पुरुष के ही स्वरूप का वर्णन किया गया है। और वास्तव में वो तत्व तो एक ही है। ये व्यक्ति, देश, काल, वेश, संबंध आदि के अनुसार भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। जब से बच्चा पैदा हो जाता है उसके रिश्ते बन जाते हैं। कहीं पर चाचा, पिता, नाना, भाई, मामा, ऐसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। ये पुरुष भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाने पर भी वास्तव में तो एक ही है। वही एक पुरुष जो है वह मनुष्य पुत्र के संबंध से पिता और पिता के संबंध से पुत्र, और पत्नी के संबंध से पति और पति के संबंध से पुत्र, भाई के संबंध से बहन और बहन के संबंध से भाई बन जाता है तो वो एक ही है। लेकिन ये सारे संबंध जो हैं ये केवल कर्तव्य पालन करने के लिए ही हैं, अपनी ममता को बढ़ाने के लिए नहीं है। हम लोग तो इसमें अपनी ममता बढ़ा लेते हैं, पुत्र से ममता, पुत्री से ममता, बहन से, भाई से ये ममता, लेकिन वास्तव में ये संबंध जो है ममता बढ़ाने के लिए नहीं है। वास्तविक जो स्वरूप है वह सर्वथा संबंध रहित है। मतलब कि आत्मा को कहा है कि पूरी तरह से ये संबंध रहित है। एक बार फिर इस श्लोक का उच्चारण करती हूँ। उपद्रष्टा नुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। शरीर के साथ संबंध रखने से इसे उपद्रष्टा, शरीर के साथ मिलकर सम्मति अनुमति देने से अनुमंता, और अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से भर्ता, और सुख दुख के उसके संग से सुख दुख भोगने से इसे भोगता, और अपने को शरीर का स्वामी मानने से महेश्वर ये बन जाता है। और स्वरूप से ये पुरुष परमात्मा नाम से कहा जाता है, और इस देह में रहते हुए
यह पुरुष जो है अर्थात क्षेत्रज्ञ या जीवात्मा सर्वथा, आत्मा सर्वथा शरीर से बिल्कुल अलग है। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।